हेलो मित्रों, नमस्कार। सर्वप्रथम सभी अपने YouTube फैमिली को बहुत बहुत ढेरों होली की शुभकामनाएं। और जो हिंदुओं की नववर्ष है उसकी भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो 1 जनवरी होती है वो हम लोगों की नववर्ष नहीं होती है हिंदुओं की। जो अपना हिंदू कैलेंडर होता है वो चैत की 1 तारीख से स्टार्ट होता है। तो जब भी हम लोग धूल वगैरह गुलाल वगैरह लगाते हैं तो अपनी नई साल के आने से 1 दिन पहले हम लोग नई ईयर के नव वर्ष के उपलक्ष्य में ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो उसकी भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे पहले अपनी सेफ्टी करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके सामने एक टेबल लेके आए हैं जो कि सूबेदार मेजर साहब की है। यहाँ पर मैंने 0.5 क्वालिफाइंग सर्विस से स्टार्ट किया है और 33 साल तक पूरा आपको रिकॉर्ड बताऊंगा। इसमें 50% डीआर होने के बाद पर मंथ पेंशन आपकी क्या बनेगी, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। और मार्च की 46% डीए के साथ कितनी आ रही है और दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इंक्रीजमेंट कितना होगा एवरी मंथ आपकी पेंशन में। 3 महीने का जो अरियर्स अमाउंट है वो कितना आएगा, फैमिली पेंशनर्स क्या होगी, एज वेल एज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बाई ग्रुप की। तो बाई ग्रुप में किस हिसाब से यहाँ पर पेंशन है और अरियर है और फैमिली पेंशन है, ये सारी बात करेंगे। तो वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो भी रैंक इससे ऊपर है उन रैंक में कर चुका हूँ, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक मैं आ चुका हूँ। तो ये सारी वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, डाटा कलेक्शन करना पड़ता है। ये पूरी जो मैंने डाटा लिया है OROP 2 की बेसिक से लिया है। सर्कुलर नंबर 666 की जो टेबल है उससे आप लोग मैच करके देख सकते हो। तो आपने अगर ये पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है और आपकी रैंक अगर कोई और है तो आप लोग जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस चैनल की में आप लोग देख लीजिए, मिलान कर लीजिए आप लोग। तो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पर 15 साल से, और जो 15 साल से ऊपर हैं वो भी अपना वीडियो को पॉज करके अपना क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आप लोग मैच कर लें कि आपकी जो भी अमाउंट है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए, आप लोग एक बात याद रखें कि यहाँ पर ये जो कॉलम है वो ग्रुप का है, ये दूसरा 40% का है और तीसरा मार्च की पेंशन का है और चौथा यहाँ पर 50% डीआर निकालने के बाद कितना है और अप्रैल की पेंशन कितने बनेगी, आपका डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना। और जो 3 मंथ्स का डीए एरियर है वो कितना होगा, फैमिली पेंशन कितनी होगी, ये आप लोग ध्यान रखें। या फिर मैं यहाँ पर एक चीज़ कर देता हूँ आपके लिए, इससे मैं यहाँ इसको फ्रीज कर देता हूँ जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी देखने में। मैंने इसको यहाँ से फ्रीज कर दिया, पहले तो अनफ्रीज करना है मुझे, फिर यहाँ से फ्रीज करना है। तो अब क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो आपके ऊपर जो हेडिंग है वो रहेगा एकदम पॉज, तो आपको दिखता रहेगा ये कि क्या चल रहा है। तो आप लोग मैच कर लें वीडियो पॉज करके। और अब हमारी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 15 साल स्टार्ट हो गई है। तो जिनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल है उनका बेसिक 28,033 है और मार्च की पेंशन 40,928 बनेगी और अप्रैल की पेंशन 42,050 बनेगी। और जो एरियर है वो आपका 3,364 बनेगा, फैमिली पेंशन 25,230 बनेगी। 15.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो बेसिक 28,767 है। इसके हिसाब से 41,562 बनेगी मार्च की पेंशन, अप्रैल की पेंशन बनेगी 42,701 और जो भी अंतर निकल के आया वो 1139 का है। और 3 महीने का एरियर है 3,416 और फैमिली पेंशन है 25,620। 16 साल से लेके 19.5 साल तक का डाटा समान है, बेसिक समान है 28,900। इसके हिसाब से मार्च की पेंशन 42,194 और 50% डीआर होने के बाद 43,350 और 3 मंथ्स का डीआर जो एरियर है वो 3,468 एंड फैमिली पेंशन आपको 26,010 रुपये मिलेगी।
और 20 साल से लेके अभी अलग है, 20 साल का अलग है, 20.5 साल का अलग है और 21 साल का अलग है। तो 20 साल का जो है वो है 29,046। इसकी मार्च की पेंशन है 42,704, 50% डीए के हिसाब से 43,559 और डीआर का एरियर्स बनेगा 3 महीने का 3,488। फैमिली पेंशन 26,141। 20.5 साल का 29,488, मार्च की पेंशन 43,052, अप्रैल की पेंशन 24,232, 3 महीने का डीआर से एरियर 3,539, फैमिली पेंशन 26,539। 21 साल की 29,944 बेसिक, मार्च की पेंशन 43,718 और अप्रैल की पेंशन 44,919 और आपका 3 मंथ का जो डीआर एरियर्स है 3,593 और फैमिली पेंशन बनेगी 26,950। 21 साल का तो मैंने बता दिया आपको, 21.5 साल और 22 साल का दोनों का समान है 30,400। इसके हिसाब से 24,384 मार्च की पेंशन और आपका अप्रैल की पेंशन 45,600 और 3 महीने का एरियर्स 3,648 और फैमिली पेंशन 27,360। 22.5 साल का 30,950 अलग है और इसके हिसाब से पेंशन 45,187 और अप्रैल की पेंशन 46,425 और 3 मंथ्स का ईयर्स का एरियर 3,714। फ्रेंड्स, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे डिफरेंस नहीं बोल रहा हूँ, 40% ये नहीं बोल रहा हूँ, 50% ये नहीं बोल रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसको वॉच कर लें, देख लें, क्योंकि मैं सब कुछ बोलूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर 23 साल का मैं बात करूँ तो 23 साल, 23.5 साल, 24 साल का बेसिक समान है 34,600। मार्च की पेंशन 50,516, अप्रैल की पेंशन 51,900 और 3 मंथ्स का एरियर्स 4,152 रुपये और फैमिली पेंशन 31,140। 24.5 साल से लेके और 30 साल तक का डाटा समान है। बेसिक है जो 35,525 और इसका हिसाब से मार्च की पेंशन 51,867 और अप्रैल की पेंशन 53,288 और 3 मंथ्स का ईयर्स का जो एरियर है वो 4,267। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगे हुए हैं सारे, आप लोग डाउट ना किया करो, ये मैंने फॉर्मूला लगा के इसको टेबल को बनाया है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही बस डाटा टाइप कर दिया है। पूरा OROP2 की बेसिक उठाई है और उसके फिर फॉर्मूला लगाए हैं 40% डीए, फिर मार्च की पेंशन का फॉर्मूला, फिर इसके बाद में 50% डीआर होने के बाद का फॉर्मूला, उसका 50% निकाला है बेसिक का, फिर इसके बाद में अप्रैल की पेंशन को काउंट किया दोनों को जोड़ के, इसको और इसको, इसके बाद में यहाँ पर डिफरेंट निकाला है इन दोनों को, इसमें से इसको घटाया है, फिर उसका 3 में गुणा किया है, तब जाके 3 महीने का डीआर एरियर्स निकला है, फिर फैमिली पेंशन देखो 60% निकाली है। तो आप लोग डाउट ना किया करो, कोई भी देखो सुझाव है तो आप लोग दिया करो, लेकिन अभद्र कमेंट अच्छी नहीं लगती। आपका सुझाव है दो, कोई बात नहीं है, आप बड़े भाई हो सकते हो, आप ज्ञानी हो सकते हो, तो मेरे को सुझाव चाहिए, मैं कोई पूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग 30.5 से लेके, वो तो अलग ही है 30.5 का 36,950 और इसके हिसाब से मार्च की पेंशन 53,947 और अप्रैल की पेंशन 55,425 और 3 महीने का अरियर्स का अमाउंट 4,434 और फैमिली पेंशन 33,255। इसके बाद में 31 साल का जो क्वालिफाइंग सर्विस है 38,925 बेसिक और 56,831 मार्च की पेंशन, अप्रैल की पेंशन 58,388 और 3 महीने का एरियर है 4,671 और फैमिली पेंशन को मिलेंगे 35,033। अब 31.5 से लेके और 33 साल तक का बेसिक समान है 39,925। मार्च की पेंशन 58,291 और अप्रैल की पेंशन 50% डीआर होने के बाद 59,888। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डाटा इतना बड़ा होता है कि आप लोग इसको टाइप करने में कितना टाइम लगता होगा आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 3 मंथ्स का एरियर जो है 4,791 है और फैमिली पेंशन को यहाँ पर 35,933 मिलने वाले हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये डाटा बनाया है, ये
तो इसमें जो भी हम लोग 15 साल से बताने वाले हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं 15 साल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे को इसको अनफ्रीज करना पड़ेगा और इसको मेरे को यहाँ पर फ्रीज करना पड़ेगा। अब मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर ये है डाटा। ये फ्रेंड्स टेक्निकल चीज होती है, ये भी हमको मालूम होनी चाहिए थोड़ी। इसको यहां से हम लोग को फ्रीज कर देना है, फ्रीज पेन। तो अब हम इधर को जाएंगे तो ये हमें बराबर मिलेगा यहाँ पर। देखिए अब ये बाई ग्रुप की बात आती है, तो बाई ग्रुप में आप लोग मैच कर लें। और मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 15 साल के बाद ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा। 15 साल के बाद में देखिए 15 साल का जो बेसिक है वो है 25,608। इसके हिसाब से 37,388 मार्च की पेंशन, अप्रैल की पेंशन 38,412 और एरियर 3,073 और फैमिली पेंशन 23,047। 15.5 का 26,004 रुपये, तो 37,966 और 39,006 यहाँ पर अप्रैल की पेंशन, और अरियर का यहाँ पर 3,120 और फैमिली पेंशन को 23,404 रुपये मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 60% निकाला है। किसका निकाला है आप लोग देख सकते हैं। 60% मैंने N431 का निकाला है। मतलब N431 बोले तो ये देखिए N431, ये इसका यहाँ पर 60% जो है वो ये बनेगा, ठीक है ना, 39,000 का। ओके, और इसके बाद में यहाँ पर 16 साल से लेके और 17 साल का जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 26,400 है। तो इसके हिसाब से मार्च की पेंशन 38,544 और अप्रैल की पेंशन 39,600 और यहाँ पर एरियर 3,168 और फैमिली पेंशन को 23,760। 17.5 साल का जो डाटा है वो है 27,100 रुपये बेसिक। इसके हिसाब से मार्च की पेंशन 39,566, अप्रैल की पेंशन 40,650 और अरियर जो मिलेगा वो 3,252 और फैमिली पेंशन को मिलने वाले 24,390। 18 साल से लेके 20.5 साल तक का डाटा समान है, बेसिक समान है 27,550। इसके हिसाब से यहाँ पर मार्च की पेंशन 40,223, अप्रैल की पेंशन 41,325, अरियर्स का अमाउंट 3,306 और फैमिली पेंशन को 24,795 रुपये मिलेंगे। ये सब डाटा यहाँ पर ये 18 से लेके 20.5 तक समान है। इसके बाद में यहाँ पर 21 साल का थोड़ा अलग है, 22 साल 21.5 साल का भी अलग है। 21 साल का है 27,742 के हिसाब से मार्च की पेंशन 40,503, अप्रैल की पेंशन 41,613, अरियर्स अमाउंट 3,329 और 24,968। इसमें 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, या मैं ये नहीं कह रहा ये फिक्स है। 24,970 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर 21.5 साल का जो डाटा है वो है 28,171 और इसके हिसाब से यहाँ पर जो मार्च की पेंशन है वो 41,130 है और आपका अप्रैल की जो पेंशन है वो 42,257 है। डीआर का एडिस है 3,381 और फैमिली पेंशन को 25,354 मिलेंगे 21.5 साल वालों को, क्योंकि ये अलग है। और यहाँ पे 22 साल का 22 साल से लेके 22, 22.5, 23 और 23 के बाद 23.5 इनका समान है, 1, 2, 3, 4 का 28,600 बेसिक है। तो इसके हिसाब से मार्च की पेंशन 41,756 और 50% डीआर के बाद 42,900 और एड्स अमाउंट 3,432 और फैमिली पेंशन को 25,740। 24 साल वालों का जो डाटा है वो है 29,000 के हिसाब से यहाँ पर जो भी मार्च का अरियर्स है, सॉरी मार्च की जो पेंशन है वो बनेगी 42,340 और अप्रैल की पेंशन बनेगी 43,500 और डीआर का जो एरियर्स बनेगा वो 3,480 और फैमिली पेंशन को मिलेंगे 26,100।
24.5 से लेके और 27.5 साल तक का बेसिक समान है 30,700। इसके हिसाब से मार्च की पेंशन 44,822 और अप्रैल की पेंशन 46,050 और डीआर का अरियर्स जो बनेगा वो 3,684 और आपका फैमिली पेंशन 27,630 बनेगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 28 साल का डाटा अलग है 30,775, तो उसके हिसाब से 44,932 मार्च की पेंशन, अप्रैल की पेंशन 46,163 और आपका डीआर का अरियर्स बनेगा 3,693 3 महीने का। इसके बाद में यहाँ पर फैमिली पेंशन को मिलेंगे 27,698 रुपये या 27,700 भी मिल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 28.5 साल 29 साल 29.5 साल का डाटा समान है 31,250 250, तो इसके हिसाब से मार्च की पेंशन 45,625, अप्रैल की पेंशन 46,775 और 3 महीने का डीआर बनेगा वो 3,750। इसके बाद में यहाँ पर फैमिली पेंशन को 28,125 रुपये मिलने वाले हैं और 30 साल से लेके 30 और 30 साल 6 महीने का डाटा समान है 31,625। इसके हिसाब से यहाँ पर जो डीआर थोड़ा सा इसमें क्या है कि वो पॉइंट वाली संख्या आ गई है, तो देखिए 31,625 के हिसाब से यहाँ पर मार्च की पेंशन जो है वो है 46,173 और मार्च की पेंशन के बाद में अप्रैल की पेंशन है 47,438 और इसके बाद में यहाँ पर 3 महीने का अरियर है 3,795 और फैमिली पेंशन को मिलेंगे 28,463 और जो 31 साल का डाटा है वो फ्रेंड्स बिल्कुल अलग है, वो है 31,725। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 40% डीआर होने के बाद आपको जो मार्च में पेंशन मिलेगी वो 46,319 रुपये और अप्रैल में जो बनेगी वो 47,588 और 3 महीने का जो अरियर बनेगा वो 3,807 और फैमिली पेंशन को 28,553 रुपये मिलने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर 31.5 साल से लेके 33 साल तक का जो है बेसिक समान है 33,400, तो 33,400 के हिसाब से हम उस पर अगर 46% डीआर निकालते हैं तो इसका बनेगा 15,364। इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर बनता है 48,764। 50% डीआर निकालते हैं इसका तो यहाँ बनता है 16,700 और इन दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है यहाँ पर 50,100 और इसका अंतर निकालते हैं दोनों का, इसका और इसका, तो यहाँ पर वो आता है पेमेंट 1,336 और 3 महीने का जो अरियर्स का अमाउंट होगा वो 4,008 होगा और यहाँ पर जो फैमिली पेंशन को मिलेगा वो 30,060 रुपये मिलेंगे। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये सब बताना मेरे लिए अनिवार्य था। ऐसे मैं शॉर्ट वीडियो बना नहीं सकता था, इसको पूरा फुली एक्सप्लेन मेरे को आपको करनी थी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आप सपोर्ट के लिए ज़रूर ही इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।